जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि पहला कि डीजल इंजन के संदर्भ में कंप्रेशन के अंत में दबाव का क्रम डैश होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इंजन सिलेंडर के भीतर अतिरिक्त हवा को दबाव के साथ बलपूर्वक भीतर की धकेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुपर चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, सुपर चार्जिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पेट्रोल इंजन के मुकाबले में डीजल इंजन रनिंग और रेटेड लोड यानी दोनों में डैश डैश है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि दोनों पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों लोड की गति के हिसाब से चलते हैं। पेट्रोल इंजन के मुकाबले में डीजल इंजन की डैश डैश, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधिक क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि पेट्रोल इंजन के मुकाबले में डीजल इंजन की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाँचवा बताइए कि उच्च कंप्रेशन अनुपात डैश डैश, आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि प्री इग्निशन उत्पन्न करता है। ठीक है, उच्च कंप्रेशन अनुपात प्री इग्निशन उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि रेचन यानी कि एग्जॉस्ट इंजन के मुकाबले में इनलेट वाल्व का आकार डैश डैश अधिक होता है। ठीक है, यानी कि रेचन यानी कि एग्जॉस्ट इंजन के मुकाबले में इनलेट वाल्व का आकार अधिक होता है। अब बताइए कि इनमें से अधिक चिपचिपा या फिर लुब्रिकेंट तेल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SAE80। ठीक है, SAE80 अधिक चिपचिपका और लुब्रिकेंट तेल ऑयल होता है। ठीक है, यह स्टैंडर्ड होता है तेल का, जो जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही चिपचिपा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किसी ऑटोमोबाइल में आमतौर पर मैग्नेटो एक डैश डैश होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीसी जनरेटर, यानी कि किसी ऑटोमोबाइल में आमतौर पर मैग्नेटो एक डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक के जरिए इंजन की परिक्रमा या उसके आकार को बिना बढ़ाए डीजल इंजन के आउटलुट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि सुपर चार्जिंग करके। ठीक है, सुपर चार्जिंग करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको जिस क्वेश्चन है उसमें सामने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि पेट्रोल के मुकाबले डीजल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि को जलाने में कठिनाई होती है। ठीक है, डीजल को जलाने में कठिनाई होती है, इसीलिए ठंडी में डीजल इंजन में हीटर लगा रहता है। ठीक है, जो कि गर्म हवा प्रवाहित करता है तो जलता है। ठीक है, इंजन में। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि डीजल इंजन के निकाय यानी कि एग्जॉस्ट का रंग आमतौर पर डैश डैश होता है। तो काला ही होता है, क्योंकि जहाँ से एग्जॉस्ट होगा वहाँ पर धुआं हो जाएगा, तो काला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किसी भी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में डैश डैश होते हैं 2 वाल्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। यानी कि किसी भी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में 2 वाल्व होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सड़क परिवहन हेतु डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनकी डैश डैश कम होती है, यानी कि परिचालन लागत। ठीक है, यानी सी ऑप्शन लाइट, यानी कि परिचालन कम होती है। ठीक है, सड़क परिवहन हेतु डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसकी परिचालन लागत कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किसी वाहन के पिस्टन का तापमान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह, यानी कि पिस्टन के क्राउन पर। ठीक है, पिस्टन के क्राउन पर यानी कि पिस्टन के ऊपर। ठीक है, पिस्टन के ऊपर सर्वाधिक होता है। ठीक है, पिस्टन का तापमान। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पेट्रोल एवं डीजल इंजन में निम्नलिखित में कौन सी चीज़ समान नहीं है। ए ऑप्शन है कि एयर क्लीनर, या बी एग्जॉस्ट लाइसेंसर, या सी ऑप्शन है इंजन सूचक। तो यही ऑप्शन राइट है। ठीक है, यानी कि पेट्रोल एवं डीजल इंजन में ईंधन सूचक चीज़ समान नहीं है। ठीक है, ईंधन सूचक चिन्ह समान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि लुब्रिकेटिंग ऑयल के डाइल्यूशन का कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ईंधन। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के डाइल्यूशन का कारक है ईंधन। ठीक है, ईंधन। बताइए कि पूर्णतः चार्ज होने के पश्चात बैटरी में स्थित अम्ल की गुरुत्व यानी ग्रेविटी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस द राइट आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1.28 होता है। ठीक है, यानी कि पूर्णतः चार्ज होने के पश्चात बैटरी में स्थित अम्ल की जो ग्रेविटी होती है वो 1.28 होती है। ठीक है, चलिए आगे बताइए कि ट्रक के टायर की असामान्य खिंचाई का कारण हो सकता है उपरोक्त सभी, यानी कि टायर में कम दबाव होगा तो भी टायर खिंचाएगा, ये भी कारण है, सही है। अब टायर पर अधिक भार लगेगा तब पर भी टायर खिंचाएगा, ये भी सही है। और अतिशय उभार कैम्बर, ठीक है, ये भी इसका कारण है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कौन सा तेल अधिक चिपचिपा होता है। तो ये तो दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, SAE 80, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सामान्यतः क्लच इन दोनों के मध्य स्थित होता है, यानी कि इंजन एवं गियर बॉक्स। यही ऑप्शन नंबर राइट है, ठीक है। इंजन और गियर बॉक्स के बीच मध्य होता है सामान्यतः क्लच सेंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि बंद गैरेज में इंजन पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है, ठीक है। इसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड रहता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इसीलिए बंद गैरेज में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि SI इंजन में अगर सबसे सस्ता मिश्रण डाला जाए तो एग्जॉस्ट का रंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, यानी कि गहरा नीला से रदबा पीला, ठीक है, हल्का पीला पीला टाइप का हो जाता है, ठीक है। SI इंजन में अगर सबसे सस्ता मिश्रण डाला जाए तो। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा डीजल इंजन की ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था का अंग नहीं है। तो सप्लाई पंप, फिल्टर, एयर क्लीनर या फिर इंजेक्टर। तो एयर क्लीनर अंग नहीं है, ठीक है, यानी कि सी ऑफ द राइट आंसर, और बाकी सब रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ब्रेक लाइनिंग किस पर लगाई जाती है। तो ये तो मामूली क्वेश्चन है, ब्रेक शू पर लगाई जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेक लाइन किस पर लगाई जाती है, ब्रेक शू पर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कि बैटरी की क्षमता को सामान्यतः किस पैमाने के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि एम्पियर पावर द्वारा, ठीक है। बैटरी की क्षमता को सामान्यतः एम्पियर पावर द्वारा दर्शाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।